हेलो दोस्तों, ई स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं लेके आई हूँ कुछ जीके के क्वेश्चंस। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का आरंभ किसने किया? ऑप्शन ए पुलकेशिन 2, बी महेंद्र वर्मन 1, सी नरसिंह वर्मन 1, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुलकेशिन 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, चालुक्य पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन 2 की हत्या कर वातापी पर कब्जा कर लिया? वातापी कोंडा, वातापी का विजेता की उपाधि धारण की? ऑप्शन ए महेंद्र वर्मन 1, बी नरसिंह वर्मन 1 मामल, सी महेंद्र वर्मन 2, डी नरसिंह वर्मन 2 राजसिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नरसिंह वर्मन 1 मामल। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस चालुक्य शासक ने चेर, चोल व पांड्य को हराया, जिस कारण उसे तीनों समुद्रों, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर व अरब सागर का स्वामी भी कहा गया? तो ऑप्शन ए पुलकेशिन 1, बी पुलकेशिन 2, सी विक्रमादित्य 1, डी विक्रमादित्य 2। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विक्रमादित्य 1। क्वेश्चन नंबर 4 है, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था? ए राजराजा 1, बी राजेंद्र 1, सी राजेंद्र 2, डी विक्रम चोल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राजेंद्र 1। क्वेश्चन नंबर 5 है, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण कराया था? ए कदम्ब ने, बी राष्ट्रकूट ने, सी चोल ने, डी चेर ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रकूट ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी फ्रांस, सी दक्षिण अफ्रीका, डी मिस्र। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत में उपराष्ट्रपति का पद? तो ए है संविधान में प्रारंभ से ही है, बी एक संवैधानिक संशोधन द्वारा सृजित किया गया है, सी एक संसदीय अधिनियम द्वारा सृजित किया गया है, डी राष्ट्रपति अपने सहायक के रूप में उसकी नियुक्ति करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संविधान में प्रारंभ से ही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है? तो ए है वह भारत का नागरिक हो, बी वह कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो, सी राज्यसभा का सदस्य हो, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्यसभा का सदस्य हो। क्वेश्चन नंबर 9 है, उपराष्ट्रपति ऑप्शन है ए लोकसभा का सदस्य होता है, बी राज्यसभा का सदस्य होता है, सी किसी भी सदन का सदस्य होता है, डी संसद सदस्य नहीं होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद सदस्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, बी वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, सी वह लोकसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, डी वह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का पदेन अध्यक्ष होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है।
क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में शून्य आधारित बजट तकनीक को सर्वप्रथम कब अपनाया गया? ए 1986 से 87, बी 1987 से 88, सी 1988 से 90 और डी 1989 से 90। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1987 से 88। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीक को अपनाया गया? ए तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी कर्नाटक, डी केरल। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आई? ए है चौथी पंचवर्षीय योजना में, बी छठी पंचवर्षीय योजना में, सी सातवीं पंचवर्षीय योजना में, डी नौवीं पंचवर्षीय योजना में। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी सातवीं पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 14 है, वार्षिक वित्तीय विवरण बजट संसद के दोनों सदनों के समक्ष पहुंचाया जाता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा, बी अध्यक्ष द्वारा, सी उपराष्ट्रपति द्वारा और डी है वित्त मंत्री द्वारा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 15 है, केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है। ए प्रतिरक्षा व्यय, बी केंद्रीय आय योजना, सी ब्याज भुगतान, डी सामाजिक योजनाओं पर व्यय। तो इसका सही आंसर होगा बी केंद्रीय आय योजना। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है? ऑप्शन ए कैस्पियन सागर, बी अरल सागर, सी सुपीरियर झील, डी विक्टोरिया न्यांजा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए कैस्पियन सागर। क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ए विक्टोरिया, बी सुपीरियर, सी बैकाल, डी मिशिगन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी सुपीरियर। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? ए टिटिकाका, बी विक्टोरिया, सी बैकाल, डी मृत सागर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी बैकाल। क्वेश्चन नंबर 19 है, विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील है। ए कैस्पियन सागर, बी अरल सागर, सी वान झील, डी मृत सागर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी वान झील। क्वेश्चन नंबर 20 है, समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील है। ए अरल सागर, बी कैस्पियन सागर, सी बैकाल, डी मृत सागर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी मृत सागर। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। ए सांख्य, बी मीमांसा, सी वैशेषिक, डी चार्वाक। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए सांख्य। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय दर्शन की प्रारंभिक शाखा कौन है? ए सांख्य, बी मीमांसा, सी वैशेषिक, डी चार्वाक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सांख्य। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का प्राचीनतम दर्शन है। ए न्याय, बी वैशेषिक, सी सांख्य, डी योग। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी सांख्य। क्वेश्चन नंबर 24 है, सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है। ऑप्शन ए गौतम द्वारा, बी जैमिनी द्वारा, सी कपिल द्वारा, डी पतंजलि द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कपिल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, योग दर्शन के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए कपिल, बी गौतम, सी पतंजलि, डी जैमिनी।
तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पतंजलि। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को ऑन करें। धन्यवाद।